Go. नमस्ते, मैं प्रियांजलि और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ हिंद। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं देश दुनिया की कुछ 10 बड़ी खबरों के बारे में। महाराष्ट्र बना भारत में कोरोना का हॉटस्पॉट। भारत में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले दिनों में 2 दिनों से लगातार 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 21 लाख के चिंताजनक आंकड़ों पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र के अनुसार आंकड़े देखने पर महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में शुरुआत से लेकर अब तक के मामलों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। पीओके में चीन पाक बांध के विरोध में प्रदर्शन शुरू। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नीलम झेलम नदी पर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे मेगा बांधों का विरोध करने के लिए मुजफ्फराबाद शहर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। यह मशाल रैली निकालकर दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम झेलम बहने दो हमको जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए गए। रैली में पीओके के कई क्षेत्रों से लोग एकत्रित हुए। बता दें कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने पीओके में आजाद पट्टन और कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी के साथ निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुशांत केस, पुरानी व्हाट्सएप चैट से ईडी का खुलासा। ड्रग डीलर के संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत केस में धन शोधन मामले की जांच कर रहे ईडी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट की जांच शुरू कर दी है। इस जांच में यह खुलासा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग डीलर से संपर्क में थी। इस मामले में आगे की जांच के लिए ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मदद मांगी। ईडी के इस उच्च प्रस्थान सूत्र ने बताया है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने एनबीसी को पत्र लिखा था जिसमें ड्रग्स एंगल की जांच के लिए सहयोग मांगा है। ईडी से यह जानना चाहती है कि क्या सुशांत की मौत के मामले में कोई ड्रग एंगल है। भारत बोला आतंक फैलाने वाला देश है टेररिस्तान। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में बोले गए झूठ पर भारत ने पलटवार किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गड़ा है और दुनिया के मानवाधिकार पर पाकिस्तान के विचारों की जरूरत नहीं। भारत ने कहा कि दुनिया में आतंक फैलाने वाला देश है टेररिस्तान। पीएम मोदी के लिए अनुपम खेर ने बांधे तारीफों के पुल। बताया कि अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री। अनुपम खेर ने जिक्र किया कि पीएम मोदी को पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में प्रशासन का बेहतर अनुभव रहा क्योंकि 19 साल में अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक सफर में उन्होंने लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बाद में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रशासनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से किया। यूपी में जुलूस झांकी की इजाजत नहीं। 30 सितंबर तक सभी आयोजनों पर बैन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की और आवश्यक एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आदेशों में ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएंगी, न ही ताजिया निकाले जाएंगे। गणेश उत्सव और मुहर्रम को मद्देनजर सरकार ये बड़ा फैसला। समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के बाजार पूंजीकरण में इजाफा हुआ। देश में रह जाएंगी बस 2 टेलीकॉम कंपनियां। एयरटेल के चेयरमैन का बयान। एयरटेल के मुखिया सुनील मित्तल ने कहा है कि आने वाले दिनों में सिर्फ 2 ही टेलीकॉम कंपनियों का अस्तित्व रह सकता है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक संकट के चलते यह स्थिति पैदा हो सकती है और देश में सिर्फ 2 ही टेलीकॉम कंपनियां रह जाएंगी। दुनिया के 10 अरबपतियों में शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी। भारत ही नहीं पूरे एशिया में सबसे अमीर शख्सियत रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के 10 अरबपतियों में शामिल हो गया है। उनकी कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलायंस जियो में पिछले 2 महीनों में किए गए विदेशी निवेशों और कई ग्लोबल कंपनियों के साथ की गई बिजनेस डील के बाद अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शुमार हो गए हैं। इस लिस्ट में वो अकेले एशियाई शख्स हैं।
सेंसेक्स के टॉप 10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण में 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ोतरी। सेंसेक्स के शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। तो आज के लिए बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया। नमस्कार।